नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों का कोना में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के एक छोटे कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, जिसकी दीवारें सीलन से भरी थीं और छतें वक्त के साथ झुकने लगी थीं। हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह का परिवार रहता था, जो कभी गांव का सबसे इज्जतदार घराना था। अब उतनी रौनक नहीं थी, लेकिन परंपरा और रुतबे की मोटी चादर अब भी घर पर तनी हुई थी। इस हवेली में वीरेंद्र सिंह के दो बेटे रहते थे, रणविजय और करण। रणविजय बड़ा बेटा था, सीधा साधा, जिम्मेदार, पिता की तरह परंपराओं से बंधा। करण छोटा था, पढ़ा लिखा, लेकिन भीतर से कुछ टूटा हुआ, कुछ ऐसा जो आंखों से दिखता नहीं पर महसूस होता था। रणविजय की नई नई शादी हुई थी। श्रुति नाम की लड़की ब्याह कर इस घर में आई थी। दिल्ली की रहने वाली, संस्कारी, सुंदर और गंभीर। उसकी चाल में तहजीब थी और आंखों में गहराई। वह कम बोलती थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उसे बाकी औरतों से अलग बनाती थी। शादी के शुरुआती महीने शांतिपूर्ण रहे, लेकिन करण के भीतर कुछ बदलने लगा था। उसे भाभी की मौजूदगी बहुत तेजी से खींचने लगी थी। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, यह कुछ और था, एक अबोली, अस्वीकार्य परछाई जो उसे घेरने लगी थी। वह चुपचाप श्रुति को देखता, जब वो आंगन में कपड़े सुखाती, वो छत पर खड़ा होकर देखता, जब वो रसोई में होती, वो उसके आवाज़ों को सुनता। उसकी मौजूदगी करण की बेचैनी बढ़ा देती और अनुपस्थिति एक खालीपन सा बना देती। श्रुति शुरू में इस नज़र को अनदेखा करती रही। सोचा, देवर है, थोड़ा चंचल है, वक्त के साथ संभल जाएगा। लेकिन करण की आंखें अब सीधी निगाह बन चुकी थीं। एक रात वह बरामदे में बैठी थी, किताब पढ़ते हुए। करण पास आकर बैठ गया। आप काफ़ी पढ़ती हैं? उसने पूछा। श्रुति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, पढ़ना अच्छा लगता है। करण ने एक पल चुप रहकर कहा, आपसे बातें करना अच्छा लगता है। श्रुति चौंकी, कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में हल्की असहजता झलक गई। वह उठकर अपने कमरे में चली गई। उस रात करण देर तक जागा रहा। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी भरी थी, एक गलत किस्म की रोशनी। श्रुति ने धीरे धीरे करण से दूरी बनानी शुरू की। वह हर जगह उसके आसपास रहता, उसकी हर हरकत पर नज़र रखता। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। रात के 2 बजे थे। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। श्रुति किचन में पानी पीने गई, तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा। वह चौंकी, बोली, कौन है? नज़दीक से एक आवाज़ आई, मैं, करण। श्रुति ने झटके से हाथ छुड़ाया और लगभग चीखते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, घरवाली दौड़कर आए। करण ने कहा, भाभी गिर रही थीं तो मैंने पकड़ लिया। रणविजय ने थोड़ा अजीब देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। समाज, इज्जत, परिवार, सबके बीच वह चुप रह गया। श्रुति ने इस बार सीधे कहा, करण की हरकतें ठीक नहीं हैं, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। रणविजय ने जवाब दिया, वो छोटा है, नादान है, मैं बात करता हूँ। यही रणविजय की सबसे बड़ी भूल थी। करण अब खुलकर बोलने लगा था। एक दिन उसने सीधे कहा, मैं जानता हूँ आप मुझे महसूस करती हैं। आप चाहें तो मैं यह सब हमेशा के लिए छोड़ दूँ, पर एक बार, सिर्फ एक बार। श्रुति ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा, इस घर की इज्जत से खेलोगे तो मिटा दिए जाओगे। लेकिन करण के लिए यह थप्पड़ भी
एक नज़दीकी एहसास जैसा था। वह अब धीरे धीरे खुद को श्रुति का हकदार समझने लगा था। उसके बाद एक हादसा हुआ। दादी जी सीढ़ियों से गिरकर मर गईं। सबने इसे दुर्घटना माना, लेकिन उसी रात करण श्रुति के कमरे के बाहर खड़ा था और बोला, अब कोई नहीं जो हमें रोक सके। श्रुति को समझ आ गया कि करण अब एक जुनूनी खतरनाक इंसान बन चुका है। उसने चुपचाप एक योजना बनाई। उसने करण की कुछ तस्वीरें खींची, उसकी आवाज़ें रिकॉर्ड कीं। वह कुछ देर उसके फरेब में शामिल होने का नाटक करने लगी। करण को लगा भाभी झुक रही हैं, लेकिन श्रुति अंदर से आग बन चुकी थी। एक दिन उसने उसे अपने कमरे में बुलाया। करण आया, मुस्कुराया, लेकिन तभी कमरे में अचानक रणविजय और ठाकुर वीरेंद्र सिंह घुस आए। करण बुरी तरह फंस चुका था। श्रुति ने सारी रिकॉर्डिंग सबके सामने चलाई। करण चीखा, चिल्लाया, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये पाप नहीं है, ये मेरा अधिकार है। वीरेंद्र सिंह ने सिर्फ इतना कहा, जिस घर की दीवारें बहू के आंसू से गीली हों, वहाँ बेटे का नाम नहीं लिया जाता। करण को उसी रात मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। श्रुति ने कुछ दिन बाद वो घर छोड़ दिया, हमेशा के लिए। रणविजय ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अब सब टूट चुका था। श्रुति ने कहा, कुछ रिश्ते अगर आवाज़ों से नहीं टूटते तो परछाइयों से घुट घुट कर मर जाते हैं। कई साल बाद वही हवेली अब वीरान थी। नीम का पेड़ सूख चुका था। करण अब भी मानसिक अस्पताल में था। दीवारों पर उंगलियों से भाभी भाभी लिखता था, और श्रुति, वह अब दिल्ली में काउंसलर बन चुकी थी। श्रुति ऐसे लोगों की मदद करती थी जो भावनात्मक शोषण का शिकार हो चुके थे। कहते हैं, कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं बांधे जा सकते, और कुछ रिश्ते शब्दों में बांध देना ही बेहतर होता है, ताकि वे परछाइयों में भटकते ना रहें। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे इस चैनल का नाम कहानियों का कोना हो गया है। पहले इस चैनल का नाम अद्भुत ज्ञान सुविचार था, जिसे बदलकर मैंने कहानियों का कोना कर दिया है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।